हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब क्या होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, मैं आज फिर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए रियल नंबर से लेके आया हूं कि प्रूव दैट √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास का, सीबीएसई बोर्ड के लिए तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड के लिए। आप ने भी जो इस साल पेपर हुए हैं उसको भी उठा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आना इनसे तय है। बिल्कुल एक क्वेश्चन ये वाले से आना तय है। बस दो ही टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, एक जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, एक इसके बाद कराएंगे। और उसमें आपको जो नंबर मिलते हैं वो सिर्फ आपको ये लैंग्वेज जो लिखी हुई है इसमें बिल्कुल इसी के नंबर मिलते हैं। अगर आपने इनमें से लैंग्वेज कुछ भी इसको सॉर्ट करने का प्रयास किया तो आपको नंबर मिलेंगे। 3 नंबर में आएगा तो 2 नंबर, 1.5 नंबर मिल जाएंगे। आपने कुछ भी गलत नहीं किया होगा तो 2 नंबर। लेकिन आप अगर वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन किया है तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इनको कैसे करना है, इनमें से आपको दो छोटी सी पहले थ्योरम समझ लेनी है। थ्योरम क्या है? एक थ्योरम हमारी होती है, मैं यहाँ साइड में समझा रहा हूँ, वो सिर्फ आपको याद रखनी, समझनी, कहीं लिखना इतना नहीं, उसका यूज नहीं करना है। जैसे आपके दो नेचुरल नंबर हैं, कोई भी आप दो नेचुरल नंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लिया 5, चलिए मान लीजिए आपने ले लिया 3, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले, कोई भी नेचुरल नंबर आप सोचा, आपने 3 सोचा, तो ये जो 3 है, अगर आप इसका 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 स्क्वायर आएगा। ठीक है, और आपको एक ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जो किसको डिवाइड करे? 9 स्क्वायर को डिवाइड करता हो। एक ऐसा प्राइम नंबर आपको सोचना है जो किसको डिवाइड करता हो? 9 स्क्वायर को डिवाइड करता हो। तो आप क्या सोच सकते हैं? कैजुअली आप 3 ही सोच सकते हैं, यानी 3 एक हमारा ऐसा प्राइम नंबर है जो किसको डिवाइड करेगा? 3 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि a, if a is a any natural number and p p मान लीजिए, मैंने प्राइम नंबर को p मान लिया, ठीक है, p is a prime number such that p divides a square, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो हमारा a है और p हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर हमारा ये p जो प्राइम नंबर है, जो p नंबर हमने लेट किया है, वो ऐसा प्राइम नंबर है कि वो एक a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ये वाला प्राइम नंबर इसको भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम आपकी कहती है, क्या कहती है? कि if a any natural number and p is a prime number such that p square divides a square, then p also divide a। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एग्जांपल लेके भी समझा दिया। ये थ्योरम है आपकी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कैसे इसको याद करेंगे कि a हमारी एक प्राकृतिक संख्या है और p एक हमारी ऐसी अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को डिवाइड करती है। तो अगर ऐसा है तो हमारा जो प्राइम नंबर है, जो p नंबर है, वो हमारा a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। इसी की एक थ्योरम और है, क्या है कि अगर आपने कोई दो नेचुरल नंबर ले लिए, एक a ले लिया और एक b ले लिया, अब हमारे दो एक ऐसे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, एक इनका फिर प्रोडक्ट करा दिया, यानी a b कर दिया। अब आपको ऐसा प्राइम नंबर सोचना है p जो इस a b को डिवाइड करे। ठीक है, इस a b को डिवाइड करे। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ सोच लिया दो नेचुरल नंबर 3 और 5 सोच लिया। ठीक है, तो यहाँ इनका a b कितना आ जाएगा? हमारा 15 आ जाएगा। तो प्राइम नंबर आप क्या सोच सकते हैं? प्राइम नंबर, मान लीजिए आपको ये लग रहा हो कि आपने 3 5 क्यों लिया, यहाँ प्राइम ही नंबर क्यों ले रहे हैं, तो आप 6 और 3 ले लीजिए, 6 और 4 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, तो 6 आपने a ले लिया 6 और ये ले लिया आपने 4, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब आपको कोई एक ऐसा प्राइम नंबर सोचना है, ऐसा ये कंडीशन है कि ऐसा प्राइम नंबर सोचना है कि वो a b को डिवाइड करता हो। तो a b को डिवाइड करता हुआ प्राइम नंबर क्या सोच सकते हैं? 3 सोच सकते हैं, 2 भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो देखिए, अब अगर ऐसी कंडीशन है कि हमारे दो नेचुरल नंबर हैं और एक उनका प्रोडक्ट क्या आता है? ab, और p एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ab को डिवाइड करता है। अगर p एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ab को डिवाइड करता है तो कंडीशंस क्या होंगी? तो जो हमारा p होगा, यानी जो प्राइम नंबर होगा, वो या तो a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा या दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। थ्योरम क्या है कि if a b any natural number then and p is a prime number such that p divides ab, then p divides a और b और ab। ओके, यानी p या तो a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा या दोनों को डिवाइड करेगा, यानी तीनों में से कोई एक कंडीशंस लग ही रही होगी। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि p इसको डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे p क्या कर रहा है?
ए को डिवाइड कर रहा है लेकिन बी को नहीं कर रहा है, तीनों में से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा, या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को या दोनों के प्रोडक्ट को। तो एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 प्राइम नंबर सोच लिया होता, ठीक है, तो 2 देखिए इसको डिवाइड कर रहा है, तो अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो या तो इसको करेगा या इसको करेगा या दोनों के प्रोडक्ट को करेगा। तो यहाँ पे ए इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है और प्रोडक्ट को तो कर ही रहा है, तो यहाँ तीनों कंडीशंस लग गई, ठीक है। अब 4 मत सोच लीजिएगा क्योंकि 4 हमारा क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। 6 मत सोच लीजिएगा। अगर आपने 7 प्राइम नंबर सोच लिया, तो अगर आपने 7 प्राइम नंबर सोच लिया तो 7 तो यहीं से कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, 7 इसी को नहीं डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो थ्योरम तभी लग पाएगी जब भी हमारा ऐसा प्राइम नंबर हो जो ए बी को डिवाइड करे। वहां कहता था कि जो हमारा प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए, तब यहाँ पे थ्योरम अप्लाई हो पाएगी, ठीक है। इन थ्योरम को समझने के बाद अब आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, इसमें कुछ इधर नहीं कुछ इधर नहीं, 1% इधर नहीं जाना, 1% इधर भी नहीं जाना है, कोई दिमाग इसमें लगना नहीं है, ये सीधा रटा रटाया क्वेश्चन होता है, ठीक है। बस थ्योरम अगर आपने समझ ली होंगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है प्रूव दैट रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। इंडियन में क्या होगा, सिद्ध कीजिए कि रूट वर्गमूल 2 जो लिखा है रूट 2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले करेंगे, आपको क्या करना है, लेट करना है रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। सॉरी, हमको ये लेट करके चलना है कि रूट 2 हमारा कैसा है, राशनल। अगर ये हम इसको राशनल लेके चल रहे हैं, ठीक है, और अगर ये राशनल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट 2 हमारा क्या है, राशनल नंबर है। अब अगर हमारा रूट 2 राशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया सपोजिंग दैट रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और q डज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। ये यहाँ खास बात आपको स्टेटमेंट में लिखनी है कि जो p एंड q हमने यहाँ लेट किए हैं इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी कि अगर हमारा किसी भी नंबर के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते तो वो हमारे क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, रिड्यूस्ड टर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उनको किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं करा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 तो एटलीस्ट होता ही होता है, तो एक्सेप्ट 1 भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको लेट करना है रूट 2 हमारा इर्रेशनल नंबर है। फिर हमको क्या करना है कि अगर ये राशनल हमने लेट कर रखा है तो हम कह सकते हैं कि रूट 2 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको सबको मेंशन करना है, एक बार ध्यान रखिएगा बिल्कुल ध्यान से कि ये एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है इसमें। जब आपने इसको p अपॉन q के इक्वल मान लिया तो फिर क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए जब ये हमारा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर बन गया, ठीक है, तो हम यहाँ जानते हैं कि as 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 हमारा क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यानी जो हमारा अगर किसी भी नंबर का 2 मल्टीपल है, 2 अगर किसी नंबर के मल्टीपल में आ गया तो एटलीस्ट वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो हमारा क्या कर रहा है, 2q को डिवाइड करेगा, और क्योंकि 2q को डिवाइड करेगा तो 2 हमारा p को भी डिवाइड करेगा। p को नहीं बल्कि यहाँ पे तो p स्क्वायर को है। और क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, 2 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर हमारा कोई नंबर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ 2 हमारा अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमारा 2 जो है p को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आई? तो फिर से देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, p स्क्वायर को 2q स्क्वायर है, इक्वेशन ये बता रही है कि यहाँ 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब अगर q स्क्वायर को 2 डिवाइड करना है तो p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आप इसको नीचे डिवाइड यहाँ ले आइए और हमारी इक्वेशन ये बन रही है कि p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो q हमारा इंटीजर्स है, तो मतलब हमारा एक होल इंटीजर्स में वैल्यू होल नंबर में आने वाली है, ठीक है। अगर 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और अगर कोई प्राइम नंबर, चूंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है इसलिए p स्क्वायर सॉरी 2 हमारा प्राइम नंबर है और वो किसी क्या कहते हैं नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहा है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नेचुरल नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यही थ्योरम कह रही थी। तो हमारा 2p को भी डिवाइड करेगा। फिर फर्दर हमको क्या कर लेना है, p इज इक्वल टू 2 के लेट कर लेना है।
p इक्वल टू 2 कैलकुलेट कर लिया हमने, वेयर p इज एन इंटीजर। फिर क्या किया हमने, p की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। तो p की जब वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k² हो जाएगा इक्वल टू 2k² हो जाएगा। और ये 2k² इक्वल टू 2k², जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए फिर से यही इक्वेशन बन गई, हम फिर से यही लिखेंगे as 2 डिवाइड 2k², so 2 डिवाइड्स q²। तो इसका मतलब अगर 2 फिर से हमारा प्राइम नंबर है, तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो 2 डिवाइड्स, यहां मैंने एक लाइन लिखना थोड़ा सा भूल गया, 2k², यहां लिख दे रहा हूं, सो 2 डिवाइड्स q। ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब यानी हमने ये देख लिया, यहां मैं क्या लेट करके चला था कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां पे देखिए 2 डिवाइड कर रहा है p को और यहां पे 2 डिवाइड q को कर रहा है, इसका मतलब p एंड q का एक कॉमन फैक्टर आ गया 2, मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन हम सपोज करके क्या चले थे कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सॉरी, p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब लेकिन जब हम सवाल करते करते लाए तो यहाँ p और q का दो कॉमन फैक्टर हमारे मिल गए, एक 2 हमारा एक ऐसा कॉमन फैक्टर मिल गया जो दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट करके क्या चले थे हम, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक लाइन आपको और ऐड करनी पड़ेगी, बट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, बट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, या p अपॉन q कह सकते हैं। ठीक है, p अपॉन q हम लेट करके क्या चले थे कि p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन यहाँ पे p और q का कॉमन फैक्टर आ गया। तो यानी जो हमने सपोज किया था, जो हमारा सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, गलत हो गया। तो यानी कि √2 हमारा क्या नहीं है, राशनल नंबर है ही नहीं, इसीलिए तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। और जब ये राशनल नंबर नहीं है तो फिर है क्या, ये एक्चुअली में इर्राशनल नंबर है। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना चाहिए, क्वेश्चन आपको ट्राई करने से √3 को प्रूफ कर लीजिएगा, √5 को प्रूफ कर लीजिएगा, √7 को प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है, √13 को प्रूफ कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल यही करना है, जैसे लिखा √3 होगा यहाँ पे पहले √3 होता, तो जहां जहां मैंने √2 लिखा है वहां आपको √3 लिख लेना है। जहां मैंने 2k को लेट किया है आप 3k लेट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसी का एक दूसरा टाइप और है, वो आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उसको भी समझा दूंगा और आप वो कर लीजिएगा। उनमें से आप एक आप नहीं मानिएगा तो जय जो इस साल पेपर हुए हैं उसमें उठा के आप देख लीजिएगा, सीबीएसई का पेपर, उसमें क्वेश्चन आया ही आया है। मतलब वही पेपर के आप प्रीवियस ईयर के कितने भी पेपर देख लीजिएगा, उसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इससे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्या करना है कि प्रूव दैट √3 - 5 इज अ इर्राशनल नंबर। एक आपका ये टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कभी प्लस बन जाता है, कभी माइनस बन जाता है, कभी √3, कभी √5, कभी √7, कभी √8। ठीक है, इसके अलावा कोई टाइप बनता नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको ये कैसे करना है, स्टार्टिंग आपको वैसे ही करनी है, लेट √3 5 इज अ इर्राशनल नंबर एंड सपोजिंग दैट √5 minus is equal to 3 minus √5 is equal to p upon q, where p and q are integers and q does not equal to 0, p and q have a no common factor। ठीक है, आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं except 1, यानी 1 को छोड़ करके इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसको करने के तो कई तरीके हो सकते हैं आपके। ठीक है, कई तरीके कैसे हो सकते हैं, अगर आप इसको चाहें तो पहले ऐसे कर लीजिए, जैसे आपने ये लिखा, इसको लेट कर रखा था √3 minus √5 is equal to p upon q। ठीक है, आप 5 को उधर ट्रांसपोज करिए और p upon q को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 minus p upon q is equal to √5। ठीक है, अब आपने ये देखा कि हमने √3 - 5 को राशनल नंबर लेट कर रखा है, तो हमारा p अपॉन q भी राशनल नंबर होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, देखिए कि दो राशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, यानी कि आप इसे 8 - 5 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो दो राशनल नंबर का एडिशन, दो राशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो राशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो राशनल नंबर का डिवीजन,
आप कुछ भी करेंगे तो आएगा आपका क्या, राशनल नंबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे दो राशनल नंबर का एडिशन कैसा आ रहा है, इर्राशनल नंबर। √5 एक्चुअली में हमारा कैसा है, इर्राशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं वी नो दैट सब्ट्रैक्शन, या आप डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू राशनल नंबर्स आर ऑल्सो राशनल, ठीक है, ठीक है। बट √5 इज irrational, so our supposition is wrong। हम मान के चले थे कि हमारा ये कैसा है, राशनल नंबर है, लेकिन ये क्या हमारे राशनल नंबर है, लेकिन डिफरेंस ऑफ द इनका क्या आ गया, इर्राशनल आ गया। सो आगे स्टेटमेंट लिख देंगे, सो 3 माइनस √5 इज इर्राशनल, ठीक है। ये आपका और छोटे तरीके से देखिए हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सो √3 - 5 इज इर्राशनल। आप स्क्वायर करके भी जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा आपको थोड़ी थ्योरम प्रॉपर्टियां आती होंगी तो इन क्वेश्चंस को आप और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। पर तो आप और तरीके से भी सकते हैं कि आप इसको इक्वल टू 3x मान लीजिए, फिर आप कर सकते हैं सॉल्व करके। मैं आपको कई तरीके बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरा सबसे छोटा तरीका है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इनको तैयार कर लीजिएगा, ये आपके आते ही हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में अभी आते हैं।